हेलो दोस्तों, एजुकेशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अयूब खान और आप देख रहे हैं 28 जून 2022 की करंट अफेयर। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं हम करंट से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन बने हैं। तो पहला है विवेक जौहरी, बी ऑप्शन है नितिन गुप्ता, सी है प्रसून जोशी और डी है संजीव बजाज। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नितिन गुप्ता, जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बने हैं। तो इनका ये पिक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कुछ इसके बारे में है। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन है, एन शेखर। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, देवाशीष पांडा। और जो है ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण तो ये है अजय भूषण पांडे, इनको भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोम बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये बताना है कि कौन सा राज्य है जिसने ये मोम बस प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो ये है ऑप्शन सी उड़ीसा, उड़ीसा ने किया है। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, तो इन्हें भी जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोम बस कोविड-19 से दुनिया को बेहतर ढंग से उभारने में किए गए प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उभरने में मदद करने के लिए 10 नवाचारों को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे भी जान लेते हैं। ये पिछले जो टॉपिक है 5 पुरस्कार, इन्हें देख लेते हैं। ये पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है, मंगेशकर पुरस्कार, ये सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी जो PM है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको। और दूसरा है भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो नीलमणि फुकन को। ठीक है, अगला है प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले अफ्रीकी कौन बने हैं। तो ये बने हैं डाइबेडो फ्रांसीसी केरे। ठीक है, ये बने हैं। और मदर टेरेस मेमोरियल अवार्ड 2021 देश को मिला है। तो जो मदर टेरेसा जो हैं
मेमोरियल अवार्ड 2021 का जो मिला है ये डेनमार्क को मिला है। ठीक है। ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो अमर मित्रा ने जीता। ये आपको देखना नहीं होगा इसलिए मिटा दिया। किसने जीता? अमर मित्रा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। क्लियर दिख रहा? ठीक। अब बताना है आपको। तो ऑप्शन हो जाएगा ए लिस्बन, जो लिस्बन है जो पुर्तगाल में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं नीचे। अगला क्वेश्चन है, इसी के बारे में जो मोस्ट पॉइंट है इनको जान लेते हैं। ठीक है। ये कह रहा है समुद्र प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा की गई है। ठीक है। इस सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ज़्यादा नवाचारी व विज्ञान आधारित समाधान को अपनाने की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है, ताकि महासागरों का टिकाऊ प्रबंधन किया जा सके। इसको पढ़ लेना। ठीक है। और जो भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे? तो सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं ये भारत की तरफ से अध्यक्ष करेंगे। और ये संस्करण कौन सा है? दूसरा संस्करण है। ठीक है। थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है स्केलिंग अप ओशियन एक्शन वेस्ट और साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गोल 14, यानी स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप एंड सॉल्यूशंस, ये इसकी थीम है। इसको याद रखना है क्योंकि आजकल एग्जामों में थीम ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस 2022 इंटरनेशनल MSME डे कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बनाया जाता है 27 जून को। 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 11 जनवरी को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। पॉपुलेशन डे। ठीक है, 11 जनवरी को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक। और 17 जून को मार्शल दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में देख लेते हैं। ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास और सतत विकास में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के
योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, इसकी थीम है, ये इसकी थीम है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 21 और 22 का खिताब किसने जीता? 2021 और 22 का खिताब किसने जीता? तो कौन सा देश है वो, तो बताना है आपको। तो हरियाणा भी नहीं होगा, ये भी, ये नहीं, ये होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो इसे देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ऊर्जा क्षेत्रीय कंपनी ई जो ऊर्जा क्षेत्रीय कंपनी है जीई स्टीम पावर ने 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताना है इसमें। ए ऑप्शन है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हो जाएगा मुंबई। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नई दिल्ली में। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताना है। तो मलेशिया नहीं, ये भी नहीं होगा। ईरान, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो अफ्रीका है, अफ्रीका में साफ साफ पहले जो है कि अगर कोई महिला अपना गर्भपात कराना चाहती है तो 25 से 28 सप्ताह का गर्भपात करा सकती है, लेकिन अब इस पर बैन लगा दिया है, बिल्कुल भी ऐसा कोई भी महिला नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अभी अपने भारत में है कि 28 सप्ताह तक का गर्भपात करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ठीक है, यह है। और अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमेक नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो अमेरिका की जो सांसद है, अमेरिका की सांसद का नाम क्या है? कांग्रेस। ठीक है, और यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से अमेरिका विश्व का सबसे बड़े देशों में कौन सा स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। अब भारत 7वें। ठीक है, तो वो जनसंख्या के मामले में अमेरिका का स्थान कितना? जो तीसरे स्थान पर। ठीक है, अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है,
और अमेरिका में घास के मैदान को फेरी कहते हैं। पहला लिखित संविधान जो है किसका है? अमेरिका का है। ठीक। जो मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है, जो अमेरिका में है। ठीक है। अमेरिका कुल कितने प्रांत हैं? 51 प्रांत है। ये आपको अमेरिका के बारे में जो मोस्ट पॉइंट है वो हमने आपको बता दिए, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जो एशिया में जो साइकिल ट्रैक हुई चैंपियनशिप हुई थी, तो कौन सा देश है जो प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है जापान। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जापान। इसके बारे में देख लेते हैं। जापान एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में 19 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। जापान ने इस प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण, कितने? 14 स्वर्ण, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। 14 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य पदक जीता है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत है और 8 कांस्य पदक है। ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और देखते हैं पदक तालिका के शीर्ष पर 3 देश हैं। पहले पर जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया। ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ इसका? नई दिल्ली। 21वां संस्करण था। जापान, क्या हो जाएगा? जापान, जापान प्रथम स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एकीकृत ड्रोन निर्माता कंपनी गारुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड 115 करोड़ रुपए के निवेश के साथ किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगी? तो इसको बताना है आपको। नवा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नवा क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया 115 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख पॉइंट है ये, इनको देख लेते हैं। भारतीय एकीकरण ड्रोन निर्माता कंपनी गारुड़ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड 115 करोड़ रुपए का निवेश के साथ मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा। इस यंत्र का नाम हिल्से, याद रखना ये मोस्ट है, हिल्से ग्रूड एरोस्पेस होगा और इसे 2.42 हेक्टेयर में बनाया गया। एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए गारुड़ एरोस्पेस लिमिटेड मलेशियाई ड्रोन स्टार्टअप ड्रोन के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वां। हो जाए किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग
गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट को जारी किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नहीं, ये होगा नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो देख लेते हैं। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया? तो खाद्य कृषि संगठन FAO। ये है वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इनको याद रखना है, ठीक है, ये भी, इसको भी याद रखना है, ठीक। तो आगे देखते हैं। ये पिछले क्वेश्चन की थ्योरी है, ठीक है, ये देख लेना। इनका फटाफट रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है, इनका फटाफट रिवीजन देख लेंगे। जो अभी आपने क्वेश्चन किए हैं उनका रिवीजन देख लेते हैं पिछले। तो नितिन गुप्ता जी हैं। किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन मोमबस प्रतिष्ठान संयुक्त लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा। समुद्र प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 को लिस्बन पुर्तगाल में। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव मध्यम उद्योग तो कब मनाया था? 27 जून को, रन ट्रॉफी मध्य प्रदेश को, ठीक है। छठा, ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी GE स्टीम पावर ने 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए कंपनी को समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ये हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। उत्तराखंड, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे, और जो करंट आजकल एग्ज़ाम में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है। करंट के बिना तो एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होता ही नहीं है आजकल, क्योंकि करंट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हर दिन अपडेट होते हैं, इसलिए करंट महत्वपूर्ण है। तो आपको करंट ज़रूर देखनी चाहिए। कम से कम अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 1 साल की करंट का अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो हमारे चैनल को, अगर हमारा चैनल है एजुकेशन हेल्प, ठीक है, अयूब खान, ठीक है, एजुकेशन हेल्प अयूब खान, ये आप गिरेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और इसको सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी,
जो एजुकेशन हेल्प से बना हुआ है उसको सर्च कर लेना और ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सॉरी, तो देख लेते हैं, चलते हैं अब। बाय बाय, सी यू।